स्वागत योग्य कदम है। जिस प्रकार से मदरसों में अनियमितताएं होती है उनको लेकर के अब एक आप लोग के चैनल के माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से अब एक देश में चर्चा होगी, प्रदेश में चर्चा होगी और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार इस पर जो आदेश आया है उसका क्रियान्वयन कराएगी जल्द से जल्द। जिस प्रकार से मदरसों में जो शिक्षक भर्ती होते हैं वो बीटीसी बीएड के सब बाद जो होता है, राज्य सरकार का एक टेस्ट होता है टेट का, सीटेट का जो केंद्र का टेस्ट होता है, बिना उसको पास किए हुए वहां पर मदरसे में शिक्षक भर्ती किए जाते हैं। और उन शिक्षकों से वो शिक्षक होते कौन है? वो प्रिंसिपल के ही, अपने परिवार के ही लोग होते, एक ही धर्म के ही लोग होते हैं। तो जिस प्रकार से विवेक चौधरी जी की, सुभाष विद्यार्थी जी की पीठ ने जो फैसला दिया है बहुत स्वागत योग्य कदम है। और उन्होंने कहा 12 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाए। और जिस प्रकार से उन बच्चों का भी ख्याल किया है, ये बहुत सराहनीय कदम है। और कहा कि अगर सीटें कम पड़े तो वो सीटें बढ़ाए सरकार, राज्य सरकार, तो उन बच्चों का जो जीवन खराब ना हो उसका ख्याल रखा गया है। जिस प्रकार से वहां के शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटियां नहीं लगती हैं, जिस प्रकार से वहां के शिक्षकों का उत्पीड़न करके 10% उनसे सहायता राशि के रूप में, चंदे के रूप में ले लिया जाता है, जिस प्रकार से इन मदरसों में कट्टरता का पाठ, अन्य समुदाय के प्रति नफरत, ज्यादातर आतंकी यहीं से निकलते हैं, आप सोचिए। और गुमराह करके गरीब बच्चों को मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है और वहाँ के जो मौलाना और प्रिंसिपल हैं वो अपने बच्चों को अमेरिका में और विदेशी शिक्षा दिलवाते हैं। तो ये बच्चे जो वहाँ पर होते हैं वो यतीम होते हैं, गरीब होते हैं, दूर दराज के होते हैं। उनको अन्य धर्मों के भी जैसे कुछ बच्चे जैसे वहाँ पढ़ते हैं तो जो खान पान वहाँ परोसा जाता है, वो खान पान जो होता है वो एक वर्ग विशेष जो वहाँ बहुसंख्यक है उसके हिसाब से वहाँ बनाया जाता है। तो वहाँ खान पान की व्यवस्था भी जो है ठीक नहीं रहती है। तो इन तमाम मुद्दों को जिस प्रकार